को लगभग पूरा 1 साल हो गया है भाजपा को दिल्ली में राज करते हुए। ये हमारे पास बैठे हैं बवाना विधानसभा की प्रमुख आवाज, ये हमारे पास बैठे हैं विधानसभा का प्रमुख विपक्ष नेता, ये हमारे साथ बैठे हुए बवाना विधानसभा की वो बुलंद आवाज, वो बुलंद विपक्ष जो विधानसभा में जनता की आवाज के लिए तत्पर रहते हैं और हमेशा हर गली में रहते हैं। इन्होंने कैंटीन में खराब मसालों के खिलाफ आवाज उठाई, इन्होंने सड़क के खिलाफ, पानी के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन सच क्या है इसके बारे में बात करने के बजाय, जय भगवान जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अच्छा, एक आम आदमी बन के मैं बात करूंगा, पूछूंगा आपसे, ना कि पूर्व एक्स विधायक। मैं बता दूं कि भाई साहब जो है ना वो एक्स पार्षद और एक्स विधायक भी रह चुके हैं। सड़कों की स्थिति जब हम आपके जमाने की बात की तो आपने कंझावला रोड की तरफ और अपना ये क्या नाम है बरवाला रोड की तरफ और उधर सेक्टर 24 रोड की तरफ करती। अब जब हम देख रहे हैं तो स्थिति कैसी आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने जितने भी रोड टूटे हुए थे, सभी रोडों को हमने नया रोड बनाया, चाहे वो भवाना रोड है, चाहे वो कंझावला रोड है, चाहे वो हमारा कुतुबगढ़ से लेकर के और पंजाब कोर्ट तक का रोड है, चाहे वो भवाना से लेकर कंझावला रोड है, चाहे वो भवाना से लेकर के और नरेला रोड है। सभी रोडों को हमने नया बनाया और अब हालत देख रहे हैं कि अब जिस रोड को हमने सही कराया था वो भी रोड आज बहुत टूटा हुआ है कंझावला रोड पर, और बहुत ज्यादा बुरा हाल है और आम जनता जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। कुछ दिन पहले एक खराब सड़क की वजह से दुर्घटना में एक युवक की मौत हुई, आप वहां शोक प्रकट करने भी गए थे। आपको क्या लगता है क्या स्थिति बद से बदतर हो जा रही है? देखिए, आप जिस प्रकार से आप लगातार देख रहे हैं कि चाहे मैं बात करूं नोएडा की बात करूं, चाहे मैं कमल ध्यानी की बात करूं जनकपुरी के अंदर, चाहे मैं अभी आपने देखा होगा अभी अभी 2-3 दिन पहले एक वाकया हमारे बवाना विधानसभा के अंदर सेक्टर 32 के अंदर हुआ, जिसके अंदर एक व्यक्ति जो सीवर का जो मैन होल है उस खुले होने के कारण वो उसके अंदर गिर के और उसकी डेथ हो गई। तो ये एक लापरवाही है सरकार की, और आज ना सरकार जो है गड्ढों की सरकार हम इसे कह सकते हैं, जो लगातार लापरवाही कर रही है और दिल्ली की जनता को मारने का प्रयास कर रही है। अच्छा, हम बवाना विधानसभा के विधायक की पीठ थपथपाते हैं, उनकी शाबाशी करते हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमने यहाँ पे पानी की व्यवस्था अच्छी कर दी है, जगह जगह हमने पानी की नई पाइपलाइन के लिए उद्घाटन शुरू कर दिए हैं, फला काम शुरू कर दिया है। आपका 5 साल के कार्यकाल में शुरू के 1.5 साल आप इस जनता की आलोचना ही करते रहे। मैं भी आलोचकों में थे, पानी नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, थोड़ा समय लग जाता है। मैं आपको दर्शकों को बता दूं, पानी आ जाएगा 1.5 साल बाद, पानी की सब जगह सुविधा हो गई थी। अब उस विषय पर आप क्या कहना पसंद है? देखिए, पानी आपके मुकाबले बेहतर हुआ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार, जी। चाहे वो गांव है, चाहे वो सेक्टर है, चाहे वो हमारी कितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी है, चाहे वो हमारी रीसेटलमेंट कॉलोनी है, उन सभी कॉलोनियों के अंदर हमने पानी की लाइनें डाली और प्रॉपर पानी पहुंचाने का प्रयास किया। जहाँ भी थोड़ा बहुत रह गया था तो वहां पर हम लोगों ने टैंकर से पानी पहुंचाया, और लगातार ये अरविंद केजरीवाल जी की देन है कि अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर घर घर तक पानी पहुंचा है। स्कूलों के ऊपर बात करते हैं। स्कूलों के लिए नियम पहले लागू कर दिया गया है कि जी फला स्कूलों के नाम बदल के फला चीज के ऊपर रखे जाएंगे। स्कूलों की एक बात की मैं बात करूंगा, जब केजरीवाल सरकार थी, जनता चाहे बीजेपी या कांग्रेस समर्थक भी थी, लेकिन स्कूलों और मेडिकल सुविधाओं की वाकई तारीफ करती थी। आज की तारीख में क्या महसूस करते हैं? स्कूलों की दशा, जिस सरकार के पास 4 इंजन है, 5 इंजन है, पूरा फंड है, बेहतर हुई है या? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो, हमारा जो मॉडल था वो शिक्षा का मॉडल था, हेल्थ का मॉडल था और मैं विकास का मॉडल था। और दिल्ली की सरकार ने, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर लगातार स्कूलों पे, शिक्षा पे काम किया। मैं बात करूं भवाना विधानसभा की, तो यहाँ पर हमने 13 नए स्कूल बनाए। आप देखेंगे कि दरियापुर के अंदर 50 करोड़ की लागत से हमने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस बनाया और टॉप क्लास बनाया, लेकिन उसका भी नाम बदल करके उन्होंने CM श्री स्कूल कर दिया, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनको हम बड़ा पूज्य मानते हैं और भारत के पहले कानून मंत्री थे, देश के मैं बात करूं भारत रत्न है, लेकिन उनके नाम को भी जो दिल्ली की सरकार है उसने चेंज कर दिया। तो मैं बात करूं स्कूलों की, तो स्कूलों को लेकर के लगातार दिल्ली सरकार ने, जो हमारी सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उन्होंने लगातार स्कूलों पे काम किया। तो मैं बात करूं, चाहे मैं बात करूं सेक्टर 28 के अंदर हमने स्कूल बनाया और बरवाला के अंदर स्कूल बनाया, उसके बाद कूट में क्या नाम है बवाना के अंदर स्कूल बनाया, दरियापुर के अंदर स्कूल बनाया और क्या नाम है कुतुबगढ़ के अंदर स्कूल बनाया हमने, और औचंदी के अंदर स्कूल की बिल्डिंग बनाई हमने, शाहबाद डेयरी के अंदर स्कूल की बिल्डिंग बनाई हमने, सेक्टर 24 के अंदर बिल्डिंग बनाई हमने, बेगमपुर में बिल्डिंग बनाई हमने। तो लगातार कई जगह, मैं बात करूं बवाना
के अंदर 2 स्कूलों पे हमने काम किया। तो इसी प्रकार से लगातार और भी 5 नए स्कूल खोलने के लिए मैंने खुद डीडीए से जमीन ली है, और जो 3 नए जो स्कूल है वो अभी बवाना जेजे कॉलोनी में खोले जाएंगे, और एक स्कूल जो है वो मुंगेशपुर में खोला जाएगा, और एक स्कूल दरियापुर के अंदर खोला जाएगा। हम उन गरीब और उस जनता की तारीफ करेंगे कि जिन्होंने अभी 1 साल पहले बीजेपी को वोट दिया और बवाना विधानसभा में सत्ता पलट कर दी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब ये विधायक थे आम आदमी पार्टी से, पूरे 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ एक शाबा डेयरी की मुर्गा मछली के तोड़ फोड़ हुई। बाकी पूरी बवाना विधानसभा में कहीं बुलडोजर नहीं आया, कोई फलाना अधिकारी बुलडोजर हथौड़े लेके मजदूर लेकर नहीं आया। अब अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, गरीब आदमी थरथराया हुआ है। हम मिडिल क्लास आदमी भी कब बुलडोजर, कब हथौड़े वाले मजदूर हमारी खोपड़ी के ऊपर पहुंच जाए। अपने कार्यकाल में तो आपने कुछ नहीं होने दिया, इस वाले कार्यकाल में ये देखिए लोग पूरे से वैसे तो थोड़ी मचा रखी है। देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। आपने कहा कि शाबा डेयरी के अंदर मुर्गा मार्केट को हटाया गया। मुर्गा मार्केट को हटाया नहीं गया, वहां से शिफ्ट किया गया। हम लोगों ने क्या किया, वहां से हटा करके दूसरी जगह पर उनको बिठाया है, जहाँ पर उनका अपना रोजगार चल रहा है, क्योंकि वो पार्क के अंदर बैठे हुए थे, जिससे कि आम जनता को आने जाने में वहां पे परेशानी हो रही थी। और उसके बाद में हमने उनसे बातचीत करके और उनको शिफ्ट कर दिया, और आज मुर्गा मार्केट अभी अगर आप जाएंगे तो यहाँ से 1 मिनट 2 मिनट का रास्ता है। अब पूरा बाजार लग रहा होगा। तो मैं बात करूं तो तोड़ा नहीं गया, उन्हें हम शिफ्ट कर शिफ्ट किया दिया, रोजगारों हाँ, को बेरोजगार। बेरोजगार क्यों किया गया। तो मैं बात करूं दिल्ली सरकार की, तो लगातार आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर लगातार तोड़ाफोड़ी की जा रही है, जगह जगह तोड़ाफोड़ी की जा रही है, और लोगों को परेशान किया जा रहा है, चाहे वो मुर्गा मार्केट हो, चाहे वो दुकानें हो। आप देख रहे हैं कि रोजाना ही एमसीडी के जो दस्ते हैं वो आते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, उनका सामान भरकर ले जाते हैं। हर जगह ये रोजाना किया जा रहा है, और आम आदमी को, आम जनता को बहुत ही ज्यादा परेशान किया जा रहा है। और अभी आपने देखा कि जल्दी ही और भी बहुत सी चीजें चलने वाली हैं, बहुत बड़े लेवल पर ये तोड़ फोड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। अगली बात मैं जो रख रहा हूँ, हकीकत में इनका उसमें कोई खास योगदान नहीं है। आप बवाना थाने में जाइए, किसी भी लोकल थाने में जाइए जो बवाना विधानसभा पे है, और पिछली 8 फरवरी 2025 से पिछले 8 फरवरी 2024 तक का आंकड़ा आप लीजिए, आपको गायब आदमियों की तादाद कम मिलेगी। मैं हैरानी वाली आपको बात बता रहा हूँ कि विधायक बदलते ही बवाना विधानसभा से बच्चे, लड़कियां सारे से एकदम अपने गायब होने लगे। और ये तब की बात थी कि पुलिस इस आदमी के, पुलिस इस विधायक के हाथ में नहीं थी। पुलिस जो वर्तमान विधायक है उनके हाथ में 5 इंजन की सरकार है, फिर भी जनसंख्या गायब हो गई। इस बात पर क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं लगातार आपको जैसे कि आपने देखा होगा कि दिल्ली विधानसभा के अंदर लगातार हम लोगों ने मुद्दे उठाए कि किस प्रकार से जो नशा है वो बेचा जा रहा है, और लगातार जो क्राइम का जो लेवल है वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि बार बार जो हमारी सरकार है, जो अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार थी, उन्होंने बार बार कहा कि भाई दिल्ली पुलिस हमें दे दो, हम पूरा क्राइम खत्म कर देंगे। क्यों कहा? क्योंकि जब हमारे पास में आपने देखा होगा कि एसीबी थी, एंटी करप्शन ब्यूरो, तो हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया, कोशिश की, और क्राइम का जो लेवल है वो डाउन हो गया था। लेकिन भारत सरकार को लगा कि हमें ये जो एंटी करप्शन ब्यूरो है और दिल्ली सरकार से छीन लो, और उन्होंने हमारी सरकार से एंटी करप्शन ब्यूरो छीन लिया, आपने देखा। और अब आप देख रहे हैं कि अब दिल्ली के अंदर जैसे कि 3 इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार भी है, एमसीडी भी है, और कई चीजें हैं, और एमसीडी भी है, और दिल्ली सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो क्राइम का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और दिन लगातार, जैसे कि अभी आंकड़े आए कि 800 बच्चे पिछले 1 साल के अंदर जो है गायब हो गए। गायब हो गए। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। किसी माँ से उस पूछे जाके आप, जब उसका बेटा गायब होगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। तो ये भारत सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार के पास दिल्ली पुलिस है, और दिल्ली पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। भारत सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि ये जो लोग गायब हो रहे हैं, इन पर हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि पिछले साल में जब इन लोगों की सरकार थी आम आदमी पार्टी वालों की, तो जहां भी नशाखोरी बिका करती थी, ड्रग्स, अवैध शराब वगैरह, आम आदमी के विधायक चले जाते हैं। ऐसे वीडियो आपको जयप्रकाश नारायण जी के फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह पे आपको अभी भी नजर आ जाएंगे ढूंढने डालने पे। अब मैं आपको बताते हुए दुख महसूस कर रहा हूं कि अब एक तो शराब के ठेकों की तादाद खुल गई है, और पता नहीं कैसे गली गली में मादक द्रव्य मिले गए। इतने तो शाबा डेयरी में कसम से बिकने वाले लोग नहीं थे जितने अब दिखाई देने लग रहे हैं। देखिए, मैं जैसे कि आप जानते हैं कि मैं लगातार ये जो नशा करने वाले लोग हैं, या बीड़ी सिगरेट तम्बाकू नशीले पदार्थ बेचने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ लगातार मेरा प्रयास रहा है, लगातार मेरी कोशिश रही है। चाहे वो मैं जमीन पर भी मैंने लोगों के खिलाफ
कार्रवाई की है और कार्रवाई करवाई है। और फिर दिल्ली विधानसभा में भी, सदन के अंदर मैंने कई बार मुद्दे उठाए, चाहे वो बवाना जेजे कॉलोनी का मुद्दा है, चाहे वो शाहबाद डेयरी का मुद्दा है, चाहे वो बेगमपुर का मुद्दा है, हर चीज पर, क्योंकि नशा जो है वो नई पीढ़ी को खत्म कर रहा है, युवा पीढ़ी को खत्म कर रहा है। अगर हम आज भी नहीं जागे तो ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिसके कंधों पर हमें आगे आगे देश को ऊपर ले जाना है, वो कंधे ही खत्म हो जाएंगे, वो बच्चे ही खत्म हो जाएंगे। तो आज हमें सोचने की जरूरत है कि नशा खत्म होना चाहिए और भारत सरकार को, दिल्ली पुलिस को इसमें आगे बढ़कर क्राइम के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। भाई एक बात के लिए मैं बीजेपी को वाकई फूलों का हार पहनाना चाहूंगा, कोई अवार्ड मेडल देना चाहूंगा। उन्होंने 5-5 रुपए में भोजन व्यवस्था उपलब्ध करवाई बवाना विधानसभा में। बवाना विधानसभा लोअर मिडिल क्लास लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की जगह है, तो 5 रुपए का भोजन तो वाकई आप लोगों की पीठ थपथपानी चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, उन्होंने ये जो कार्य किया है, जो रसोई बनाई है, अटल रसोई, आप एक बार अटल रसोई का दौरा कीजिए। वहां पर लोगों का कहना है कि जो बासी दाल है, बासी दाल देते हैं, बासी रोटियां देते हैं। मैंने तो जाकर के खुद देखा, और आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी। हमने जाकर के भावना जेजे कॉलोनी में भी चेक किया, शाहबाद डेयरी में भी चेक किया, उसके आगे गंदगी का ढेर पड़ा हुआ था। और रोटियां, जो लोग है, जो खाएगा वो तो बोलेगा कि भाई आपकी जो रोटी है वो कैसी है। तो मैं ये चाहूंगा, भारत सरकार ने खोला है अटल रसोई को, तो उसके अंदर गुणवत्ता भी लेकर के आए, क्योंकि गुणवत्ता नहीं है। अब आखिरी बात करते हैं भाई, एक बात की तारीफ और बीजेपी का करेंगे, आरोग्य धाम मंदिर उन्होंने भाई जगह जगह खोले। बवाना विधानसभा में उन्होंने आरोग्य धाम की बढ़िया बढ़िया इमारतें तय कर दी गई है, मेडिकल सुविधाएं को कह रहे हैं भाई हम तो अच्छी दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप बवाना विधानसभा में जाएंगे तो हमने इतने अच्छे अच्छे मोहल्ला क्लिनिक खोले, और सरकारी जमीन पर खोले। चाहे मैं बवाना जेजे कॉलोनी की बात करूं, चाहे मैं शाहबाद डेयरी की बात करूं, चाहे मैं बेगमपुर की बात करूं, चाहे मैं सेक्टर 24-25 की बात करूं, मैं बवाना के किसी भी इलाके की बात करूं जहां पर हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला है, चाहे वो चंदी गांव है, चाहे वो बवाना गांव है, चाहे वो कोई भी हमारी कॉलोनी है। तो हमने बड़ी आम जनता को राहत देने के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोले, लगातार बहुत अच्छे मोहल्ला क्लिनिक खोले, जिसमें एक शाहबाद डेयरी के अंदर महिला मोहल्ला क्लिनिक भी हमने खोला है। लेकिन ये एक विडंबना है कि जैसे ही दिल्ली में सरकार चेंज हुई, जो स्वास्थ्य सेवाएं अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, सत्येंद्र जैन जी ने आम जनता के बीच में और मोहल्ला क्लिनिक खोल करके उनको वहां पर डॉक्टर से फ्री चेकअप, फ्री दवाइयाँ और सारी सुविधाएं वहां पर संपन्न कराई कि लोगों को दूर जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन यही जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार के आने के बाद आपने देखा कि जो बवाना जेजे कॉलोनी के अंदर हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला था, उसका नाम बदलकर, सिर्फ नाम बदला, आरोग्य मंदिर कर दिया, और कहा कि हमने बनाया। हमसे पूछे कि कितनी मेहनत हम लोगों ने उसमें की है, किस प्रकार से मैंने जमीन ली दूसरों से, और दूसरों से जमीन लेकर के वो चालू करवाया, बनवाया, उसका उद्घाटन किया, लेकिन वहां से मेरी प्लेट भी हटा दी गई और वहां पर दूसरी प्लेट लगा दी गई। अभी मैं बात करूं, आज सुबह ही मैंने एक वीडियो बनाई थी कि दिल्ली सरकार लगातार जो मोहल्ला क्लिनिक है उनको बंद कर रही है। डी ब्लॉक के अंदर मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, बहुत ही सुंदर मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, और मैं देख रहा हूँ कि वो पिछले कई महीनों से लगातार बंद है। और डी ब्लॉक के अंदर, एक डी ब्लॉक के अंदर खुलवाया मैंने, एक डी ब्लॉक की दूसरी तरफ खुलवाया, वो भी बंद कर दिया गया। और अभी सुनने में आ रहा है सेक्टर 26 के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक है उसको भी बंद करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, हम स्वास्थ्य सेवा देना चाहते हैं आम जनता को, लेकिन वो डी ब्लॉक का मोहल्ला क्लिनिक बंद करके और वहां पर अटल रसोई खोलना चाहते हैं। वो अटल रसोई खोलना चाहते हैं वहां पर। लोगों को जब स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, लोग ठीक नहीं होंगे, तो वो खाएंगे कैसे? अरे सबसे पहले तो स्वास्थ्य है ना आदमी के लिए, अगर आदमी ठीक होगा तभी तो खा पाएगा। आप मोहल्ला क्लिनिकों को बंद कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिकों का नाम चेंज कर रहे हैं, उनको आरोग्य मंदिर बना रहे हैं। आप बनाइए, लेकिन आप नए नए बनाइए ना, जो अरविंद केजरीवाल ने बनाए उनको उनको देख करके उनसे अच्छे बनाइए, कि भाई जनता आपको याद करे कि हाँ भाई अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, और देखो बीजेपी की सरकार ने आरोग्य मंदिर बनाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के बनाए हुए मोहल्ला क्लिनिकों पे अगर पेंट करके अगर आप उसको आरोग्य मंदिर का नाम दोगे तो ये अच्छी बात नहीं है, जनता सब देख रही है। भाजपा वालों का आरोप है कि बवाना विधानसभा में एक्स एमएलए जी भगवान ने प्राइवेट जमीनों के ऊपर जो है ना वो मोहल्ला क्लिनिक खुलवाई थी। अब जो वर्तमान विधायक साहब है वो सरकारी जमीनों के ऊपर खुलवाएंगे मोहल्ला क्लिनिक, जब तक के लिए मोहल्ला क्लिनिक बंद करी जा रही है। देखिए, जब बेगमपुर डिस्पेंसरी को सेक्टर 20-21 की डिस्पेंसरी में देख सकते हैं, मोहल्ला क्लिनिक को सामान उठा के वहां रख दिया जी। देखिए, हमारी सरकार ने, क्योंकि जब हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने जनता से वादा किया कि हम आपको स्वास्थ्य सुविधाएं आपके घर पे देंगे। अब मैं बात करूं बवाना के अंदर कृष्ण विहार की मैं बात करूं, चाहे मैं बेगमपुर की बात करूं, चाहे मैं कृष्ण कॉलोनी की बात करूं, किसी भी अनऑथराइज कॉलोनी की मैं बात करूं, तो उसमें सरकारी जगह है ही नहीं।
सरकारी जगह है नहीं, लेकिन हमने जनता से वादा किया, चाहे हमने रेंटल मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए, लेकिन आम जनता को उसके बीच में सुविधाएं दी हमने, उनके फ्री टेस्ट कराए, उनके लिए फ्री दवाइयां दी, और डॉक्टर हमेशा उनके लिए मौजूद रहा, क्योंकि घर के बिल्कुल पास में था। वो इसलिए हमने प्राइवेटों में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए, और मैंने तो सरकारी भी, गवर्नमेंट की लैंड पर भी मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए, चाहे वो सेक्टर 24 का मोहल्ला क्लिनिक है, चाहे वो 25 का मोहल्ला क्लिनिक है, चाहे वो सेक्टर 26 का मोहल्ला क्लिनिक है, चाहे वो बाद में बात करूं शाहबाद डेयरी के अंदर 3 मोहल्ला क्लिनिक है, चाहे मैं बात करूं बवाना जेजे कॉलोनी के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है, चाहे मैं बात करूं सेक्टर 24 पॉकेट 5 के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है, चाहे मैं बात करूं पोली क्लिनिक की, तो मैंने 3-4 लैंड पोली क्लिनिक के लिए भी लिए, सेक्टर 24 में भी लिए, सेक्टर 26 में भी लिए, सेक्टर 23 में भी लिए, और सेक्टर 21 के अंदर भी हमने एक पोली क्लिनिक बनाकर तैयार कर दिया, जो आम आदमी पोली क्लिनिक के नाम से लगातार चल रहा है। और हमने तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, तो अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पर कई हॉस्पिटलों की लैंड ली है हॉस्पिटल खोलने के लिए, और मैंने यहाँ पर मौलाना आजाद डेंटल कम मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 10 एकड़ की लैंड ली है, जो जल्दी खुलेगी, और 10 एकड़ लैंड हमने बवाना जेजे कॉलोनी के अंदर हॉस्पिटल खोलने के लिए ली है। और लगातार आप देखेंगे जगह जगह हमने पोली क्लिनिक खोलने के लिए जो जगह ली है, उसमें हम पोली क्लिनिक बनाने जा रहे थे, लेकिन क्योंकि अब जो सरकार आई है, ये लोगों का स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, और उन मोहल्ला क्लिनिकों को बंद कर रही है। आप अगर मोहल्ला क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो अच्छे मोहल्ला क्लिनिक खोले, और भी अच्छे मोहल्ला क्लिनिक अरविंद केजरीवाल जी से, सत्येंद्र जैन जी से बढ़िया बनाकर नया स्वास्थ्य मॉडल लेकर आइए, तब तो जनता आपकी वाहवाही करेगी। लेकिन अगर आप अरविंद केजरीवाल के बनाए हुए स्वास्थ्य मॉडल को नेस्त नाबूद करने की कोशिश करेंगे, और आम जनता को जो मिल रही राहत को खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो ये जनता आपको छोड़ेगी नहीं। आने वाला समय बताएगा आपको कि जनता से जो स्वास्थ्य सेवाएं आप छीन रहे हैं, और उनसे स्वास्थ्य सेवाओं को जिस प्रकार से आप दूर कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। सीट से उतरने के बाद लगातार आप मुद्दों के ऊपर कायम है, जनता की आवाज उठा रहे हैं, जनता के मुद्दे जितने भी उस पर गंभीर मुद्रा में बोल भी रहे हैं। मैं एक बात बताऊं दर्शकों, कोई भी व्यक्ति चाहे आपकी आवाज उठाए या आपके लिए लड़े, अकेले नहीं, उसे जनता का सहयोग की जरूरत होती है। जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने आपके लिए लगातार प्रयास किया है पूरी दिल्ली के अंदर, चाहे वो अनोथराज कॉलोनी है, चाहे वो सेक्टर है, चाहे वो हमारे गांव है, चाहे वो हमारी रीसेटलमेंट कॉलोनियां है, सभी एरिया के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने खुलकर काम किया। आप किसी भी मुद्दे पर आप मेरे से बात कर सकते हैं। जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, उन सभी के अंदर आपने देखा होगा 6-6 फुट गहरे गड्ढे थे। अगर उन कॉलोनियों के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने काम करा है, सीवर की लाइन डाली है, पानी की लाइन डाली है, और मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, लाइटें दी हैं, गलियां बनाए हैं, रोड बनाए हैं, आईजीएल की पाइपलाइन डलवाई है, तो वो सिर्फ एक ही आदमी है, वो है अरविंद केजरीवाल। अगर मैं बात करूं गांव के अंदर, सभी जो पीडब्ल्यूडी के रोड बनाए, चाहे वो गांव की फिरनी रोड बनाए, गांव के अंदर लाइटों का काम किया, गांव के अंदर चौपालें बनाई, हमने हर गांव के अंदर चौपाल बनाई है, हर गांव के अंदर चौपाल बनाई है, तो वो किसने बनाई है? वो अरविंद केजरीवाल ने बनाई है। मैं बात करूं रीसेटलमेंट कॉलोनी के अंदर सीवर लाइन, पानी की लाइन, लाइटें, पार्कों का निर्माण, बारात घर का निर्माण, हर तरीके, चाहे वो शमशान घाट का निर्माण है, वो हर तरीके से अगर जो काम हुआ है पिछले 11 सालों के अंदर, तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया। मैं बात करूं आपके सेक्टरों के अंदर, तो सेक्टरों के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भारत सरकार, दिल्ली की सरकार ने करके दिखाया। चाहे मैं स्कूल की बात करूं, चाहे मैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बात करूं, हमने स्कूल खोले हैं, हमने पोली क्लिनिक खोले हैं, हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, हमने लाइटें लगाई है, हमने रोड बनाए हैं, हमने गलियां बनाई है, और महिला सुरक्षा को लेकर के पूरी बवाना के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर हमने कैमरे लगाए हैं, वाईफाई लगाए हैं, एक एक चीज पे हमने काम करने का प्रयास किया है आम जनता के लिए। तो अरविंद केजरीवाल ने आम जनता के लिए बहुत काम किया है। ठीक है, ये जो सरकार है किसी भी तरीके से शाम दाम दंड भेद करके आज आई है, लेकिन दिल्ली की जो जनता है वो आज फिर से अरविंद, 1 साल क्योंकि हो चुका है इस सरकार को, 1 साल पूरा होने पे मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे मेरी बवाना विधानसभा से जो माननीय मंत्री जी चुनाव जीत करके आए हैं, विधायक रविंद्र इंदिरा जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप मुझे अपने वर्क ऑर्डर दिखाइए, आप आम जनता को वर्क ऑर्डर दिखाइए कि जय भगवान उपकार के करे हुए कार्य है या आपके करे हुए कार्य है। आज जितने भी कार्य चल रहे हैं वो सारे अरविंद केजरीवाल के कार्य चल रहे हैं। मैं बात करूं, चाहे मैं सीवर लाइन की बात करूं, पूरी गांव के अंदर हमने 650 करोड़ के सीवर के प्रोजेक्ट लगाए। मैं बात करूं बेगमपुर एरिया के अंदर, तो थोड़ा ही काम, मेरा 40 करोड़ का काम रह गया था, उसके भी हमने टेंडर लगा दिए थे, और उसके बाद में 80 करोड़ की हमने सीवर लाइन को कनेक्शन देने के लिए टेंडर किए, तो वो भी कनेक्शन का जो कार्य अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया।
मैं बात करूं दुनिया भर के ऐसे काम है जो इन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किए, जो हमने टेंडर लगा दिए, वर्कआउट कर दिए, उद्घाटन भी कर दिए, लेकिन उनका काम भी रुकवा दिया गया। कई चौपालों का काम इन्होंने रुकवा रखा है, कई रोडों का काम इन्होंने रुकवा रखा है, कई गलियों का काम इन्होंने रुकवा रखा है। तो ये काम को रोकने वाले लोग हैं, काम को करने वाले लोग नहीं है। आज 1 साल पूरा होने पर आम जनता को पता है, आज आम जनता महसूस कर चुकी है कि ये विकास करने वाले लोग नहीं है, ये विनाश करने वाले लोग हैं, क्योंकि लगातार ये तोड़ फोड़ पे आए हुए हैं। चाहे वो आम जनता की रेहड़ियां उठानी है, चाहे आम जनता के प्लॉट तोड़ने हैं, चाहे उनकी गलियां तोड़नी है, कुछ भी तोड़ना है, ये तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, पूरी दिल्ली के अंदर तहस नहस कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं कर सकते, सिर्फ बुरा कर सकते हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। हम ये नहीं कह रहे कि फला व्यक्ति जो पिछले विधायक थे वो अच्छे थे या ये वाले बुरे हैं या ये वाले अच्छे बुरे। हम अच्छे बुरे के बीच में जाए, पर आपको एक बात बता रहा है, 1 साल पूरा हो गया, आप ही लोगों ने इनको सत्ता से हटाया और दूसरे व्यक्ति को मौका दिया, आपने जो करा वो ठीक करा। लेकिन अब 1 साल बाद गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। अपने इलाके के लोकल मोहल्ला क्लिनिक पे जाइए, उसको देखिए, उसको बंद होते हुए दरवाजे देखिए, वहां डॉक्टर नहीं मौजूद है, और सोचिए कि आपने सही करा। आप उस स्कूल पे जाइए जहां पे सरकारी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता था और आप प्राइवेट स्कूल के माँ बाप से कहते थे, अब तो सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों के टक्कर लेने लगे, हमारे पीटीएम होती है वहां पे, वहां तो बहुत बढ़िया। क्या आप अब भी वो फक्र महसूस कर रहे हैं? जाइए उस जगह पे जिसका मकान तोड़ा गया है, दुकान तोड़ी गई है, कोई जगह तोड़ी गई है, उस रोते हुए व्यक्ति को देखिए और सोचिए कि आपने सच में सही कदम उठाया। और देखिए उन टूटी सड़कों को एक बार देखिए, अपनी स्कूटी से जाते हुए पीछे बैठे हुए अपनी महिला के धक्के खाते हुए, सोचिए कि ये वाकई सही कदम उठाया। आपने क्या उठाया, बस ये सोचने का समय आया है 1 साल के बाद। देखते रहिए, दिखाते रहिए। धन्यवाद।